Hello, my dear students. Welcome again. Today we are going to solve exercise 1.3 of your book. तो बिना देर के शुरू करते हैं. वेलकम वेलकम वेलकम. अपनी कॉपी, अपना नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और अपने आंसर को मैच कराना शुरू करिए. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, स्क्रीन पे आप देखते भी रहिए क्वेश्चन को. A chemist sold medicines worth rupees 1,95,327 in the first week of the July. How much? 1,95,327 in the first week of the July. Okay, very good. Now, in the second week, he sold medicines worth rupees 98,000. How much? Rupees 98,575. 575. How much was the sell for the 2 weeks together? दोनों हफ्ते का मिला के कितना हुआ? जोड़ने का है ना, जोड़ने से पता चल जाएगा. ओके, वेरी गुड. In which week was the sale greater? किस हफ्ते में ज़्यादा हुआ? तो वो तो देख के ही पता चल रहा है. कौन? पहला है ना, फर्स्ट वाला. वेरी गुड. एंड हाउ मच? माइनस करना पड़ेगा. चलिए सॉल्व करते हैं. ओके, बहुत गर्मी है भाई. बहुत गर्मी है. कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही. So, sale in the first week is 1,95,327 and sell in the second week is 98,575. Clear? Okay. Now, the total sell of the 2 weeks. So, we have to calculate this. 1,95,327 plus 98,575. How much? This is 2, carry 1, 8 and 2, 0. Okay, then carry 1, 5, 1, 6 and 3, 9. Now put a comma. 5 and 8, 13. Carry 1. It is now 10 and 9, 19. Carry 1, 1 and 1, 2. So, the total sell is 2,93,902. मिला लीजिए आंसर. चकाचक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ, विच सेल इज ग्रेटर? है ना, किस हफ्ते का सेल ज़्यादा? तो ये तो आपको देख के लग गया, ये 1 लाख है और ये 98,000 है. सो दिस वन इज ग्रेटर. देयरफॉर 1,95,327 इज ग्रेटर देन द 98,575. नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देने का, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए. सो डिफरेंस इज इक्वल टू 1,95,327 minus 98,575. It is equal to 96,756 rupees. Hence, the difference between the two cells is 96,752. मिला लिया सबने? Very good. Second वाले में मूव करते हैं. So the second question is, in our city, polio drops were given to 2,12,583 children on Sunday in March 2018 and to 813 children in the next month. मार्च में और अप्रैल में 2018 में पोलियो की दवाई पिला दी बच्चों को. अब क्वेश्चन क्या? ऐसे सवाल, मतलब दवाई पिलाते हैं ठीक है, लेकिन ये फर्जी में कौन बैठा रहता है जो ऐसे सवाल ढूंढता है? उसको ढूंढो, उसको हम लोग पकड़ते हैं. हाँ, ऐसा सवाल नहीं बनाने का ना, इजी क्वेश्चन बनाने का. कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं, इसको इजी बना लेंगे हम लोग, इजी बनाएं. ओके, सो
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग पोलियो ड्रॉप्स इन 2 months. 2 महीने में कितने छोटे छोटे बच्चों को पोलियो को ड्रॉप पिला दिए रे बाबा, ढूंढते हैं. बहुत आसान है. ओके, सो पोलियो ड्रॉप्स इन द मार्च 2018, दैट इज मार्च में कितने बच्चों को पिला दिया? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर 2,12,583 एंड of the same year in April, okay, 2,16,813. Now we have to add them. दोनों महीने को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आ जाएंगे, जिससे कि क्या पोलियो की दवाई पिला दे छोटे छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के. ओके, ऐड करते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग पोलियो ड्रॉप्स इन 2 months इज इक्वल टू द 2,12,583 plus 2,16,813 and the answer is 4,29,396. सही है? मिला लिया सबने? गुड. बच्चे लोग बहुत स्मार्ट हो गए. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मूविंग टू द solution number 3. Question is that find the difference between smallest 8-digit number and greatest 7-digit number. Okay, so smallest 8-digit number is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 digit. Okay, and it is what? 1. That is 1 crore. This is what? 1 crore. And greatest 7-digit number is 99,99,999. माइनस कर दो. ये बड़ा है, ये छोटा है, माइनस कर देंगे. सो 1 crore minus 99,99,999. 1. Your answer is what? 1. हो गया ना? ये तो बहुत आसान था. नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 4 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन है नंबर एक्सीड्स 79,36,542 by 1,90,71,000 and 749. यानी एक नंबर है. ओके, क्या है? 1 crore and 90,71,000 and 749 and 749. This is the original number. ठीक है, original number or you can say the given number. Okay, ठीक है. अब कितना एक्सीड हो गया? तो एक्सीडेड बाई, you can write it here by exceeded by how much? कितने से ज़्यादा हो गया रे बाबा? 79,000 36,000 79,36,542. ओके, 542. तो क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द नंबर? देयरफॉर number, the actual number that we have to find out is what? This number minus exceeded number, जो ज़्यादा हो गया. ठीक है, it is 1 crore 90 lakh 71,749 minus 79 lakh 36,542 is equal to, जल्दी 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 आया आ गया है ना. तो डिफरेंस आप खुद देख लीजिए, अपना आंसर चेक कर लीजिए. क्या ये 1 crore 11,35,207 ये आ रहा है? तो आपका आंसर सही है, एकदम सही है. यानी जो नंबर होनी चाहिए थी वो है 1,11,35,207, लेकिन ये बढ़ गई थी कितनी?
79,36,542 बढ़ गई थी तो अलग ही नंबर दिखने लगा था, है ना। ओके, तो हमने पता कर लिया भाई, अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों ही पता चल गया, ये नंबर भी और इन जो ओरिजिनल नंबर होना चाहिए था वो भी, और जो बढ़ा हुआ नंबर है वो भी। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, बाय हाउ मच इज 47,93,821 स्मॉलर देन द 1 crore। सो हियर द ग्रेटर नंबर इज 1 crore, है ना। ones, hundreds, ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. So this is the greater number. Now, what is the smaller number given here? It is what? 47,93,821. And what is the difference between them? You can just minus the greater, the smaller number from the greater number, and you get your answer. That is, so it is what? 52,06,179। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, अपना आंसर मिला लिया आपने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर मेकिंग one uniform the cloth needed is 3 meter 25 centimeter. Then how much cloth is needed to make such 18 uniforms? अच्छा भाई, तो एक यूनिफॉर्म बनाने में जितना कपड़ा लगता है उसको क्या करेंगे कि 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 बनाना है, सेम टाइप का यूनिफॉर्म, उसमें कोई चेंज होना नहीं है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो क्लॉथ नीडेड फॉर 1 यूनिफॉर्म इज इक्वल टू 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, दैट इज, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 325 सेंटीमीटर। कन्वर्जेशन आप लोगों ने आपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो उसमें आपने देखा है जी, है ना, व्याख्या सी। ओके, वेरी गुड। सो 18 सच यूनिफॉर्म बनाने में, इतने यूनिफॉर्म बनाने में कितना कपड़ा चाहिए भाई? सो हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड हियर? 325 इंटू 18, दैट इज 5850 सेंटीमीटर। अब इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। देयरफॉर क्लॉथ नीडेड फॉर 18 यूनिफॉर्म इज इक्वल टू 50 मीटर, सॉरी इट इज़ नॉट 50, ये हो जाएगा 58 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर, मिला लीजिए। तो भाई अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 7। द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद द गैस इज 25 kg एंड 350 ग्राम। एक सिलेंडर जिसमें गैस भरा है उसका वजन है 25 किलो 350 ग्राम। अब जो उसमें गैस है अगर उसको हटा दें यानी खाली सिलेंडर, तो उसका वजन हो जाएगा, दैट इज़ द मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज़ 12 किलोग्राम, ठीक है, सॉरी 12 किलोग्राम 675 ग्राम। यानी भरे हुए सिलेंडर का भी यहाँ पे वेट गिवन है, दैट इज़ मास गिवन है, और एम्प्टी सिलेंडर का भी मास गिवन है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा मास ऑफ द गैस। ओके, क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। व्हाट इज़ द मास ऑफ गैस? क्योंकि मास ऑफ गैस निकालना है तो हमको एक सिलेंडर का मास ऑफ गैस पता होना चाहिए। सो मास ऑफ द गैस कंटेन्ड इन 25 सच सिलेंडर्स। तो 25 सिलेंडर में कितना गैस भर देंगे? गैस तो नहीं होना चाहिए ना, पेट में गैस होती तो दिक्कत होता है, लेकिन सिलेंडर में होना चाहिए ना, नहीं तो खाना ही नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मास ऑफ द सिलेंडर filled with the gas, it is what? 25 kg and 350 grams। करना क्या है आपको? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 350 जोड़ देना है, तो टोटल ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। नाउ मास ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर इज 12 kg, है ना, किलो में 1000 होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो 12 kg
और 675 ग्राम, इसके साथ भी वही करेंगे, 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 675 को जोड़ देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस निकाला हमने और वो डिफरेंस हो गया 12,675 ग्राम्स, 12,675 ग्राम्स, इतना ग्राम हो गया, यानी 12 किलो 675 ग्राम गैस भरा हुआ है सिलेंडर में। अब कह रहे हैं कि 25 ऐसा सिलेंडर है हमारे पास, तो उसमें कितनी गैस होगी। इस क्वांटिटी को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, और फिर उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 12,675 multiplied by 25, and this is what the mass of gas contained in the 25 such cylinder, that is 12,675 into 25, and the answer is 3,16,875। बहुत थकावट हो जाती है भाई, हाँ। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा 316 kg and 875 ग्राम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मिला लिया सबने, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट दैट विराट हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन द टेस्ट मैचेस and he wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he needed? तो ये तो बहुत आसान हो गया। 10,000 रन बनाना चाहता है विराट और उसने 6,900 के आसपास 980 रन बना लिए हैं। तो 10,000 बनाने के लिए उसे कितना और चाहिए होगा। 10,000 में से जो नंबर है, जितना उसने स्कोर किया, उसको माइनस कर देंगे, बहुत सिंपल। सो run scored by Virat is 6,980 and Virat wishes to score how much? 10,000 in the test match. Okay, so how much runs actually he needed? 10,000 minus 980 and it is equal to 3,020 runs. तो अगर 3,020 रन और बना लेगा तो 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। सो दिस इज योर आंसर। मैच करा लीजिए अपना आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि देयर इज़ अ मशीन हु एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड स्क्रू एंड पर डे दिस मशीन मैन्युफैक्चर्ड 2,825 स्क्रूज। सो हाउ मच स्क्रू इट विल मैन्युफैक्चर्ड इन द ईयर 2016। अब आपको समझने वाली बात ये होगी कि 2016 क्यों, इसमें डिफरेंस क्या हो गया, बाकी ईयर क्यों नहीं। 1 year has 365। okay, first of all I will rub this one so that you are not going to be confused with the answers. Okay, so one normal year have how many days? 365 days, but 2016 is a leap year. So it is a leap year. It means 2016 have 366 days. So this is what somewhat difference, ठीक है। वरना एक दिन का हमें तो कम हो जाता ना अगर हम 365 से मल्टीप्लाई कर देते। तो total number of the screws actually produced in year 2016 is equal to the 366 multiplied by 2,825, and your answer is 10,33,950। मल्टीप्लाई करिए जल्दी जल्दी, क्विक। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है, ये तो 1 2 3 के बच्चे करते हैं। वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 इज थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है बट हम समझ लेंगे बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन है, अ मर्चेंट हैज़ ₹78,592 विद हिम। ठीक है, उसके पास इतने रुपए हैं एक मर्चेंट के पास, और वो कुछ साइकिल खरीदता है, लगभग 54 साइकिल। तो आइए आगे पढ़ते हैं। ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 54 बाइसिकल्स एट ₹970 ईच, यानी एक साइकिल की प्राइस है 970। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हिम आफ्टर द परचेस, यानी 54 साइकिल खरीदने के बाद उसके
पास अब कितने पैसे बचेंगे, यही पता करना है। पंचू भाई के पास 100 रुपये थे, पंचू भाई ने 1-1 रुपए की 10 टॉफ़ी खरीद ली, तो पंचू भाई के पास कितना पैसा बचा? आप लोग समझ गए, बहुत समझदार हो। चलो ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है पंचू भाई की तरह। सो मर्चेंट हैड टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 78,592. ओके, गुड। द प्राइस ऑफ वन बाइसिकल इज 970 rupees. Therefore, the price of 54 such bicycles is equal to 54 into 970, and it is equal to rupees 52,380. Okay, rupees how much? It is 380. Now, how much amount, or you can say money remaining in the merchant's pocket, या मर्चेंट के बैंक में कितना बचेगा? तो ये जो अमाउंट आया है इसको टोटल में से माइनस कर देते हैं। ओके, सो मनी रिमेनिंग इज इक्वल टू 78,592 माइनस 52,380, एंड योर आंसर इज रुपीज 26,212, यानी इतने रुपए उसके पास बच गए हैं। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। A vessel has 4 liter 500 milliliter ml 4 liter 500 milliliter of orange juice. ओके, तो अगर इसको सबको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. ओके, इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी इट कैन बी फिल्ड. आसान है, ये होमवर्क है आपका। मैं हिंट दे देता हूँ कि 25 ml का ग्लास है, ठीक है, तो आपका ये जो गिवन क्वांटिटी है ऑरेंज जूस का वो लीटर भी है, उसमें 4 लीटर, तो 4 में 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 500 को प्लस कर देंगे, तो 4500 मिलीलीटर टोटल ऑरेंज जूस होगा। ठीक है, और आपको 25 ml के ग्लास में भरना है, तो 4500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 25 मिलीलीटर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी सॉल्व भी किया हमने। तो आपका ये होमवर्क है, आंसर मुझे आप देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या चक्कस, 5 मिनट में आंसर दो। हाँ ठीक है, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं, पर उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान है। क्या? One apple basket have 4 kg 500 gram of the weight, that is total 4,500 grams. The maximum load that we have to be loaded into the van is 900 kg, and therefore it is what in grams? It is 9 lakh grams. So the maximum number of baskets which can be loaded into the van is 9 lakh divided by 4,500. So if you can divide this one, you have 45 2 90 0, that is 200 baskets. So your answer is what? That maximum 200 such baskets you can load into the van. So this is about exercise 1.3. next wait करिए, अगला वीडियो आने वाला है।